हेलो दोस्तों, यूट्यूब आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे बिल्कुल सामने में करंट अफेयर्स, और आज से मैं आप लोगों के लिए, जो कि आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए मैं करंट अफेयर्स का भी यह आपको वीडियो शुरू कर रहा हूं। और आज चूँकि प्रयास होगा कि सप्ताह में 2 दिन कम से कम आप लोगों को करंट अफेयर्स का भी यह वीडियो उपलब्ध कराऊं, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो चलिए हम लोग प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। और ये सभी प्रश्न आपके लिए सभी महत्वपूर्ण हैं, आप अपने कॉपी में जरूर से अंकित करते चले जाएंगे। तो पहला प्रश्न को आप देखिएगा, और क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि कल की ही बात है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल दिनांक 24/4/2020 को ई ग्राम स्वराज पोर्टल का शुभारंभ किया गया। बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखिएगा, नाम क्या है, ई ग्राम पोर्टल। ई ग्राम पोर्टल का आपको है सो शुरुआत किया गया, ये नोट कर लीजिएगा। और यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, 24/4/2020 का शुभारंभ किया गया। यह योजना की शुरुआत कितने राज्यों में की जा रही है? बिल्कुल दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये सभी बन रहा है। तो कितने राज्यों में शुरुआत की जा रही है? तो इसके आंसर हो जाएंगे 6 राज्यों में, 6 राज्यों में। और यहाँ पर हम बताते चले आपको कि ई ग्राम स्वराज यह जो पोर्टल है, यह ग्राम पंचायतों का एक तरीके से डिजिटलीकरण है आपको, अर्थात यह पूरे तरीके से सभी ये जो गांव के पंचायतों का संपूर्ण लेखा जोखा सभी कुछ इसमें रहेगा, इस आपको ऐप में। और यहाँ पंचायत के विकास, इसके फंड की स्थिति, पंचायत के सभी कार्य, क्या क्या वहाँ पे खर्च किए जा रहे हैं, ये सभी आप अपने मोबाइलों के द्वारा ही सभी कुछ देख सकेंगे और सभी कुछ जान सकेंगे। तो एक तरीके से पूरे तरीके से यह ई ग्राम स्वराज पोर्टल जो ऐप है, यह पारदर्शिता का काम करेगा और बहुत हद तक गाँव के जितने भी लोग हैं इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो ये एक ज़बरदस्त आपको कह सकते हैं कि एक बदलाव इसके द्वारा आएगा। तो चलिए इससे जुड़े हुए और भी यहाँ पर देख सकते हैं कि 24/4/2020 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह लॉन्च किया गया और यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। HIV पॉजिटिव उम्मीदवारों के लिए भारत के किस राज्य ने पहली बार सरकारी नौकरी आरक्षित की है? बिल्कुल दोस्तों आप जानते हैं HIV पॉजिटिव, और यह जो किया गया है आपको आरक्षित, वह किया गया है आपको। यहाँ पर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मिजोरम, केरल, महाराष्ट्र। आंसर हो जाएंगे इसके आंसर, बिल्कुल आप जान रहे होंगे, और यह है सो केरल। बिल्कुल दोस्तों केरल यहाँ पे आंसर हो जाएंगे। और थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग केरल के विषय में चर्चा कर ले, चूँकि बड़ा साक्षर हमारे भारतीय राज्यों में सबसे सर्वाधिक साक्षर अगर कोई राज्य है तो वह केरल है। और केरल की राजधानी आपको तिरुवनंतपुरम है। बिल्कुल, और यह आपको है सो पूर्वी तटीय, अगर दक्षिण भारत की ओर हम लोग देखेंगे तो समुद्र से जो घिरे पड़े हमारे राज्य हैं वो दक्षिण भारत में, यह दक्षिण की ओर पूर्व भाग में अर्थात पूर्वी तटीय यह राज्य हैं। और इसकी राजधानी तो तिरुवनंतपुरम है ही, भाषा यहाँ की मलयालम है। 2 यहाँ पे बहुत चर्चित नृत्य यहाँ के हैं। बिल्कुल दोस्तों, कथकली और मोहिनीअट्टम। कथकली और मोहिनीअट्टम बहुत बार प्रश्नों में पूछे जाते हैं आपको। कथकली, मोहिनीअट्टम किस राज्य का आपको है सो नृत्य है? तो केरल का है। और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है पिनाराई विजयन। बिल्कुल दोस्तों पिनाराई विजयन, और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता? बिल्कुल, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस जो आपको है सो वर्ष में आपको ग्रैंड स्लैम टेनिस के टूर्नामेंट आपको 4 आयोजित किए जाते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, फ्रेंच और विंबलडन, ये सभी आयोजित किए जाते हैं 4 अलग अलग देशों में। और यह आपको है सो ग्रैंड स्लैम के नाम से जाने जाते हैं। और ये आपको पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस जो होता है वर्ष का, यह पहला जो जनवरी महीने में खेला जाता है, और यह पहला टूर्नामेंट होता है। और यह 2020 के पुरुष एकल वर्ग, जो कि महिला का भी होता है पुरुष का भी होता है, और उसके बाद संयुक्त भी होता है अर्थात मिश्रित, पुरुष और महिला दोनों। तो 3 महत्वपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन आपको ये तीनों जरूर से याद हो जाने चाहिए। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल इसके आंसर हो जाएंगे नोवाक जोकोविच। और दोस्तों यहाँ पर बताना हम चाहेंगे कि नोवाक जोकोविच जो है वह सर्बिया के आपको है सो खिलाड़ी हैं, सर्बिया के आपको खिलाड़ी हैं। तो यह भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि किस
देश के यह जो हैं सो टेनिस के खिलाड़ी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य फरवरी 2020 से किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास आरंभ हुआ है? बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, तो ये आपका नाम है उसका संप्रति 9। बिल्कुल दोस्तों, इसका नाम है संप्रति 9 और यह भारत एवं बांग्लादेश के सेनाओं के बीच आपसी सहयोग एवं मेलजोल बनाने के उद्देश्य से यह मेघालय के उमरोई में यह 14 दिवसीय यह जो है सो अभ्यास का आयोजन किया गया था। और चलिए यहाँ चलते चलते बांग्लादेश की बात आई है तो हम लोग बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम भी जान ले। तो उनका नाम है शेख हसीन और बांग्लादेश के राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल हामिद। बिल्कुल दोस्तों, और हम बताएंगे कि यह है सो पाकिस्तान से 26 मार्च 1971 को यह जो है सो अलग होकर स्वतंत्र देश बना है। बिल्कुल 26 मार्च 1971 को अलग होकर स्वतंत्र देश बांग्लादेश बना। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में फिसलकर कितने स्थान पर पहुंच गया? तो बिल्कुल दोस्तों, यह जो है सो भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत जो है सो अभी आपको 40वें स्थान पे आ गया है, 40वें स्थान पे है। और यह जो है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी यह अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है, जिसमें 53 देशों में अब इसको जो है सो 40वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। जबकि 2019 में यह है सो भारत 50 देशों की सूची में 36वें स्थान पर था। तो आप समझ सकते हैं कि यह 4 पायदान है सो नीचे आ गया है। पिछले साल 2019 में 36वें स्थान पर था और इस बार 40वें स्थान पर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके लिए। और क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बिल्कुल दोस्तों, यह कल की घटना से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, बिल्कुल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यह किस तिथि को मनाया जाता है? और यह है सो आंसर हो जाएगा क्या, बिल्कुल कल ही की बात है, 24 अप्रैल को। और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भारत में पंचायती राज प्रणाली का राष्ट्रीय दिवस है। बिल्कुल पंचायती राज प्रणाली, त्रिस्तरीय पंचायती राज जो गांव तक में, यहाँ पे गांव तक में वह जो है सो वहाँ के लोगों को अधिकार देता है। वहाँ पे आपको आप समझ सकते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत में गांव, फिर प्रखंड और फिर जिला स्तर तक ये जितनी भी आपको जो पहले विधायक को सुविधाएं मिलती थी और विधायक को जो कार्य करने के अधिकार थे वह अब नीचे स्तर तक वह कार्य दिए गए हैं। तो इसे 24 अप्रैल को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष मनाए जाने की घोषणा की गई और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया गया था और तब से यह प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है पंचायती, चूंकि उसी से जुड़े हुए प्रश्न हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपको, राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन, अब आपके पास ऑप्शन है और यहाँ चुनने हैं आपको, तो क्या हो जाएगा? ए है नागौर में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा इसी तारीख को की थी, सी है संविधान में 73वां संशोधन इसी दिन किया गया था, या फिर डी है विनोबा भावे द्वारा जन आंदोलन किया गया था। क्या होगा आंसर? तो इसके आंसर हो जाएंगे दोस्तों, इसके आंसर हो जाएंगे सी हो जाएंगे, संविधान में 73वां संशोधन इसी तारीख को किया गया था, अर्थात 24 अप्रैल को किया गया था। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 24 अप्रैल भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने का प्रतीक है। बिल्कुल, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993 से यह लागू हुआ था। देश में पंचायती राज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी लेकर आए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 है, अभी हाल में किस राज्य
ने कोरोना वायरस के कारण सभी प्रकार के मादक पदार्थों के उपयोग एवं बिक्री पर रोक लगा दी है। तो क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल रोक लगा दी है, तो वो लगाया गया है झारखंड राज्य के द्वारा। बिल्कुल दोस्तों, झारखंड राज्य के द्वारा भी हाल में सभी प्रकार के मादक पदार्थों के उत्पादन, विक्रय और तस्करी पर अंकुश लगाने के कड़े आदेश दिए गए हैं। तो चलिए, झारखंड की जब बात आए हैं तो थोड़ी सी झारखंड की हम लोग स्थिति को, मुख्यमंत्री को जाने। तो मुख्यमंत्री हैं वहां पे अभी हाल में वहां पर मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन, और वह राज्य का गठन आपको 15 नवंबर 2000 को हुआ था। बिल्कुल बिहार से अलग होकर यह राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को, और वहां की राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। बिल्कुल द्रौपदी मुर्मू। एक और प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं कि झारखंड नवीन गठन जब राज्य का हुआ था तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो बाबूलाल मरांडी बने थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 9 है आपको, अंग्रेजी भाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंग्रेजी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? और इसके आंसर हो जाएंगे 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है, इस पर थोड़ा सा हम लोग सोचें। तो ये आपको 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर, आप जानते हैं बिल्कुल, तो विलियम शेक्सपियर जो अंग्रेजी के राइटर थे, आपको शेक्सपियर की जन्म तिथि तथा मृत्यु तिथि होने के कारण अंग्रेजी भाषा दिवस चुना गया। तो आखिर यह चुना किसके द्वारा गया, क्यों चुना गया? तो यह 2010 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी 6 आधिकारिक भाषाओं के लिए दिवस की स्थापना करने की पहल शुरू की गई। आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, और सभी को यह कहा गया कि आप लोग अपने अपने दिवस की पहल शुरू करिए, और इस प्रकार से 6 आधिकारिक भाषाओं के लिए ये दिवस निश्चित किए गए। उसी में से एक अंग्रेजी भाषा भी आपको है, जो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे हम लोग। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में किस राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में, बिल्कुल अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने के आदेश को निरस्त कर दिया, बिल्कुल समाप्त कर दिया। बिल्कुल दोस्तों, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? इसके आंसर हो जाएंगे आंध्र प्रदेश। हुआ क्या था यहाँ पे? तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी अनुसूचित जनजाति एसटी शिक्षकों के 100% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द किया गया यहाँ पे, और साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार पर जुर्माना भी लगाया गया। अब चलिए, आंध्र प्रदेश की बात आई है तो थोड़ी सी हम लोग आंध्र प्रदेश को भी देख लें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, बिल्कुल वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है। और यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि ये आंध्र प्रदेश 2 जून 2014 को यह जो है सो इससे एक अलग राज्य बना, आंध्र प्रदेश से हटकर तेलंगाना। और यह बताने का मकसद यह है कि पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी, लेकिन तेलंगाना अलग राज्य बनने के बाद तेलंगाना वो राजधानी को भी लेकर चला गया। अर्थात अब आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो अमरावती में, और तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद में। और आप जैसा कि जानते हैं कि आंध्र प्रदेश की जो राजभाषा क्या है? तो वह तेलुगु है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, और इधर के दिनों के लिए यह प्रश्न काफी आपको महत्वपूर्ण रहेगा। 22 अप्रैल को किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक छोड़ा? बिल्कुल, नाम क्या है? नूर। यहां पर बताने का मकसद है कि यह आपको उपग्रह का नाम भी महत्वपूर्ण आपके लिए हो गया। तो नूर को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक छोड़ा, और कौन छोड़ा? तो यहां पर बिल्कुल आपके पास ऑप्शन है, आप जानते भी होंगे, चूंकि ईरान से अमेरिका के भी काफी विवाद हो रहे हैं, और भारत के साथ एक अच्छा संबंध ईरान का रहा है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग थोड़ा सा जाने ईरान के विषय में। तो कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच ईरान ने अपना ये पहला सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। हम लोग थोड़ा ईरान को जान ले। तो ईरान के राष्ट्रपति अभी कौन है? हसन रूहानी। और ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। बिल्कुल आप जानते हैं तेहरान है। और ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? ईरानी रियाल। और यहां पर दोस्तों एक और प्रश्न बन सकते हैं जो कि आप ध्यान देंगे। तो हमारे जो 2 पड़ोसी देश हैं, बिल्कुल पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वह ईरान के भी पड़ोसी देश हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे।
अभी हाल में जारी द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? बिल्कुल भारत किस स्थान पर है, ऑप्शन आपके सामने में है। तो क्या होगा आंसर इसका? बिल्कुल 142वें स्थान पर है दोस्तों। ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जो 2019 के आंकड़ों के अनुसार आपको जारी किए जाते हैं और भारत 142वें स्थान पर है। पिछले साल यह 140वें स्थान पर था। इस प्रकार भारत पिछले वर्ष की तुलना में 2 पायदान नीचे आ गया है। तो यहाँ कारण इसके पीछे है कि कुछ पत्रकारों की हत्या हुई और फिर एक छवि कहीं ना कहीं खराब हुई विश्व स्तर पर है सो भारत में भारतीय प्रेस का। तो ये एक कारण हो सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ 33 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर ये 13 होगा और क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? और यहाँ पर आंसर आपको हो जाएगा 23 अप्रैल। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक मनाया क्यों जाता है? तो यहाँ पर जान ले कि विश्व पुस्तक दिवस लोगों में किताबों के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 23 अप्रैल 1995 से हुई है और आजकल आप देखते होंगे इतने ज़्यादा हमारे पास इंटरनेट की व्यवस्थाएं हो गई हैं जिसके वजह से किताबों के प्रति रुझान हम लोगों की समाप्त होती जा रही है। तो कहीं ये किताबों के बीच बढ़ती हुई दूरी को समाप्त करने के लिए यूनेस्को के द्वारा यह कार्य आपको किए जा रहे हैं। और ये यहाँ यह भी जान ले कि इसी को आपको विश्व पुस्तक दिवस को ही विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि कोरोना वायरस की महामारी के बीच रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकार को 10 लाख रुपए की बीमा देगी वह? तो ये आपको किया गया है किसके द्वारा? बिल्कुल ये हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा, हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। और जानते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो बिल्कुल मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा की राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य। और दोस्तों यहाँ पर हम यह भी बताना चाहेंगे आपको कि हरियाणा की यह जो राजधानी चंडीगढ़ है ना केवल हरियाणा की राजधानी है बल्कि पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की भी राजधानी है। और उच्च न्यायालय भी तीनों राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अर्थात पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय भी चंडीगढ़ ही हैं। और चलिए अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस टीसीएस ने किस देश में पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो बिल्कुल दोस्तों यह जो है सो टीसीएस ने आपको इजराइल में, बिल्कुल इजराइल में आपको जो है सो पूर्णतः डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं तो इजराइल को भी थोड़ा जान लें। और इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम। बिल्कुल दोस्तों। और वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम बेंजामिन नेतन्याहू। बिल्कुल बेंजामिन नेतन्याहू है उनका नाम। और टीसीएस की बात आई है, बिल्कुल ये टीसीएस की बात आई है तो थोड़ा सा टीसीएस को भी जान ले कि इसका फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसिंग सर्विसेज लिमिटेड। बिल्कुल यह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज एवं कंसल्टिंग का कार्य करती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सूचना तकनीक तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेवा प्रदान करती है। तो बिल्कुल दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया देंगे और नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करेंगे। मिलते हैं हम लोग संध्याकालीन साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।